हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और हम आज लेके आ गए हैं आपके लिए साथ निभाना साथिया की अपडेट। सीरियल की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कोकिला जी गोपी के साथ बैठी हुई होती है। इतने में ही साहिर आ जाता है। वहीं पर गोपी माँ को उदास देखकर वो कहते हैं, लाइए माँ, मैं बड़े पापा की फोटो को फ्रेम में लगवा लाता हूँ। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं, हाँ गोपी दे दो। और साहिर अच्छी से फ्रेम करवा लाएगा। वहीं पर वो फ्रेम को ले लेता है और कहता है, माँ जल्द ही बनवा कर मैं आपको वापस कर दूंगा। वहीं पर साहिर चला जाता है। इतने में ही गोपी के पास परमिला जी आ जाती हैं और गोपी के हाथ में अपनी की हुई हरकत के लिए गोपी से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं, बेटा मेरा ये इरादा नहीं था तुम्हें चोट पहुँचे। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं, कोई बात नहीं। परमिला जी वहाँ से चली जाती हैं। गोपी काफ़ी उदास होती है। वहीं पर दिखाया जाता है कोकिला जी कहते हैं, चलिए बहन, कहती हैं बहन कुछ जल्दी जल्दी काम कीजिए, आप तो बहुत स्लो काम कर रही हैं। फोटो को फ्रेम करवाने जा रहा होता है। बीच में साहिर की नानी मिल जाती हैं। वहीं पर साहिल से पूछती हैं, कहाँ जा रहे हैं। कहता है कि नानी माँ मैं जा रहा हूँ बड़े बाबा की फ़ोटो को फ्रेम करवाने। इतने में ही समर आ जाता है और साहिल को जाता हुआ देखता है और साहिल भी समर को देख लेता है और कहती हैं, समर अगर तू मार्केट की तरफ जा रहा है तो साहिल भी वहीं जा रहा है और तू उसको अपनी कार में लिफ्ट दे देना। वहीं पर समर कहता है, हाँ नानी माँ क्यों नहीं। वहीं पर साहिर कहता है, नहीं नानी माँ रहने दीजिए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। वहीं पर उर्मिला बहन कहती हैं, ऐसे कैसे चले जाओगे, इतनी बारिश पड़ रही है, बाइक पे भीग जाओगे, जितना कहा है उतना ही करो। उर्मिला बहन होती है साहिल और समीर को मिलाने की कोशिश करती हैं। उतने में ही सासू माँ केवल गोपी माँ का ही कर्तव्य नहीं है इस फैमिली को एक करने का, हम लोग भी कोशिश करेंगे इन दोनों भाइयों को एक करने की और पूरे फैमिली को एक करने की। करने के बारे में सोचने लगते हैं। वहीं वसीम है फैमिली को एक पर रूम में परी और जिगर को दिखाया जाता है। जिगर परी से कहता है कि तुम अच्छी तरह आज खाना बनाना, आज मिस्टर गुप्ता आने वाले हैं और वो हम मुझको लोन देने वाले हैं, कमी नहीं रह जानी चाहिए उनकी खातिरदारी में। वहीं पर परी कहती है, जिगर जी मैंने सारी तैयारी कर लिया, आप टेंशन मत लो। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सारी फैमिली एक जगह बैठी हुई होती है। इतने में ही मिस्टर गुप्ता आ जाते हैं और गोपी भी वहीं खड़ी हुई होती हैं। जिगर जी होते हैं मिस्टर गुप्ता को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, से हाथ मिलाते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है गोपी जी खड़ी हुई होती हैं। गोपी जी ये देखकर काफी खुश होते हैं कि जिगर को अब लोन मिल जाएगा। इस बात को लेकर इतने में जिगर दिखाया जाता है और मिस्टर गुप्ता को चाय नाश्ता करवाया जाता है। ये देख कर मैं आपको गोपी जी का बिजनेस बहुत ही कम समय में ग्रो कर गया है और मुझे आपसे गारंटर के रूप में गोपी जी के हस्ताक्षर चाहिए। और अगर हस्ताक्षर नहीं हुए तो जिगर और परी दोनों खुश हो जाते हैं और सोचते हैं गोपी तो गारंटर के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाएंगी। वहीं पर दिखाया जाता है मिस्टर गुप्ता को और गोपी जी से कहने लग जाते हैं, क्या आप गारंटर बनेंगी जिगर की। वहीं पर गोपी जी कहती है, मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया तो आगे कुछ कहने का मौका ही नहीं बन सकती हूँ। ही मिस्टर गुप्ता लोन का चेक देने ही वाले होते हैं और फिर वो चेक देने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं, मैं आपको इस तरह से चेक नहीं दे सकता। और वहीं पर गोपी जी लोन नहीं मिल सकता। वहीं पर ये सुनकर परी और जिगर के होश उड़ जाते हैं कि उनको लोन नहीं मिलेगा। कहती है, गोपी बहन हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं के मना करने के कारण और लोन ना मिलने के कारण काफ़ी गुस्से में आ जाता है। और वहीं पर कोकिला खड़ी होती है। इतने में ही जिगर कहता है, मुझे पता था आप कभी मेरी खुशी तो चाहती हो कि मेरा बिजनेस हो सकता है और आपकी जीत हो जाए। वहीं पर मैं आपको जीतने में इस घर में है क्या जो आप इस घर में रह रही हो। मेरे भैया के मरने के बाद हम लोगों ने आपसे हर रिश्ता ख़त्म कर दिया है, तो आप किस रिश्ते से इस घर में रह रही हो, क्यों हम लोगों के पीछे पड़ी हो, क्यों नहीं चली जाती आप यहाँ से। वहीं पे दिखाया जाता है कृष्णा और कृष्णा की मम्मी भी ये देख रहे होते हैं छत पे से। इतने में ही जिगर बहुत बदतमीजी कर रहा होता है गोपी के साथ। वहीं पर कोकिला कहती है, बस करो जिगर और आगे एक साथ मत कहना। भाभी की हिम्मत लेती है। दूसरी तरफ होता है बहुत ही गुस्से में आ रहा होता है गोपी के साथ इस तरह से बात करने पर। कृष्णा की मम्मी होती है उसे नीचे आने से रोक लेती हैं और कहती हैं, बेटा यहीं पर खड़े रहो, तमाशा देखो। वहीं पर जिगर बहुत ही गुस्से में वहीं पर परमिला जी कहती है, मुझे लगता है अब गोपी की इतनी इंसल्ट हुई है तो अब शायद नहीं जाने के लिए वो तैयार हो जाए। तो जिगर कहता है, अगर आप गारंटर नहीं बनोगे तो क्या मेरा बिजनेस डूब जाएगा। और वहीं पर थोड़ी ही देर में वहाँ से चला जाता है गुस्से में। परी कहती है, जिगर जी तो पहले से ही परेशान थे और आपने उन्हें और परेशान कर दिया, आपको किसी खुशी रस नहीं आती हैं। इतने में ही
गोपी बहुत दुखी हो जाती है। कोकिला जी कहती हैं परी ढंग से बात करो और तुम्हारी क्या लगती है रिश्ते में, ये तो तुम अच्छी तरह जानती होगी और रिश्ते का लिहाज करना सीखो। जिगर को दिखाया जाता है, जिगर अलमारी खोलता है और वहीं पर परी पीछे पीछे आ जाती है। वहीं पर परी कहती है जिगर क्या ढूंढ रहे हो। वहीं पर जिगर कहता है जो शादी में जितने गहने मिले थे मुझे सब चाहिए तुम्हारे। वहीं पर परी ये सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है क्या करोगे आप इतने गहनों का। कहती है आप तो गहने गिरवी रखने के अगेंस्ट थे, आप तैयार कैसे हो गए। वहीं पर जिगर कहता है मुझे कुछ नहीं सुना है परी, मुझे पैसे चाहिए अपने बिजनेस बचाने के लिए। वहीं पर परी बहुत ही उदास हो जाती है और सोचती है कि मुझे अब सारे गहने अपने देने पड़ेंगे। वहीं पर जिगर परी के एक एक करके सारे गहने निकलवा लेता है अलमारी से। वहीं पर परी अलमारी से होता है तो सारे गहने ले लेता है, बैग में रखता है और सारे बॉक्स से निकाल कर अपने बैग में डाल लेता है और फिर क्या लगता है नहीं मिलेगा, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना गारंटर के ही मैं अपने बिजनेस को बचा सकता हूँ। वहीं पर बैग में सारे गहने लेके वहाँ से चला जाता है। इतने में दिखाया जाता है परी कहती है मैं आपको इसके लिए माफ नहीं करूँगी, आपकी वजह से सारे गहने मेरे चले गए। इतने में ही दिखाया जाता है शाही समर होते हैं, वो अपने बड़े पापा की फ़ोटो को फ्रेम करवा के घर पर लेके आ रहे होते हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं। दोनों भाइयों में काफ़ी पट रही होती है। इतने में ही मोना छत से नीचे उतर रही होती है और उनकी बातों को सुन रही है और देखती है कि दोनों भाइयों के बीच काफ़ी बन रही है तो सोचने लग जाती है अब तो हमारा हारना निश्चित है। यहाँ पर दोनों भाई मिल चुके हैं, अब पहले की तरह कहने की बात आ रही है। वहीं पर सोचती है कि उन्हें पश्चिमा को बता दिया होता है और साहिल समय देख कर चुप हो जाती है। इतनी जिगर को आवाज़ देती है वहीं पर मोना मिल जाती है। मोना का फेस को उतरी हुई देख कर बोलती है मोना क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना उतरा हुआ क्यों है। वहीं पर कहती है मोना देखिए माँ और साहिल समय को देखिए कितना खुश नजर आ रहे हैं, दोनों भाई सब देख गए हैं। परी को काफ़ी तकलीफ होती है। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं नए अपडेट नए एपिसोड के साथ, फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द।